See, 10th class. A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h meter. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flagstaff है अपना are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is beta. This question can be done by 2 methods. पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड से आपका बताता हूँ. आपका नाम देखो, तो नाम देखो दिस. This is TOWER टावर है, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल. आप इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आदत से बन जाती है. दैट्स व्हाई अपन देखो तो TR भी कर सकते थे, या आपने ए भी आपका नाम. एक देखो टावर है, ये देखिए आपका नाम. इसकी हाइट एक्चुअल में हमें जो हाइट ऑफ द टावर इसको हमने प्रूव करना है H10 अल्फा अपॉन देखो नाउ दिस 10 बीटा माइनस 10 अल्फा. ये हमने करना है इन मीटर्स में, इसको टू प्रूव करना है. ये देखिए एवरीथिंग मस्ट बी आपका नाम नोन बाय यू. अब देखो इसके ऊपर आपका नाम ये दिस पोर्शन. एक अगर आप वॉल्यूम एंड सरफेस में जाएंगे तो ये वर्ड वहां भी आता है सर माउंटेड, सर के ऊपर माउंट होना. इसके ऊपर से देखो आपका नाम अभी क्या कह रहे हो, फ्लैग झंडे डंडे पे झंडा. ये देखिए आपका नाम देखो दिस ये है एक्चुअल में दिस ये जो आपका फ्लैग स्टॉप ये है आपका नाम देखो दिस. तो दिस AC ये हो गया. इसकी हाइट इन्होंने दी है h मीटर. ये देखो इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉप ऑफ हाइट h मीटर. ये यहाँ तक की ओनली दिस आपका नाम, और ये आपको प्रूव कर दिए. एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, यहाँ पर आपका एक D पॉइंट है आपका नाम देखो दिस D पॉइंट आपका नाम. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ये बॉटम इसके फ्लैग स्टॉप के आपका नाम देखो, ये आपका देखो इज इट क्लियर ना देखो. ये लाइन ऑफ साइट है सर, लाइन ऑफ साइट एरो से दिस ये आपका देखो अल्फा है एंड बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप आर बीटा. और यहां से इसके फ्लैग का बॉटम ही हुआ, यानी कि टॉप ऑफ टावर हो गया. फ्लैग ऑफ बॉटम टॉप ऑफ टावर. और देखो फ्रॉम द सेम पॉइंट इसके लिए लाइन ऑफ साइट यहां बनेगी आपका देखो. एंड दिस होल वन द बिगेस्ट वन इज आपका देखो ये बीटा हो गया. तो सपोज दिस डिस्टेंस इज आपका नाम देखो x मीटर. एक तो ये बता रहा है, देखो ये कह रहा है कि बेटा पहले 10 बीटा निकाल लो और 10 अल्फा निकाल लो, उसमें से 10 अल्फा को 10 बीटा में से माइनस कर देना, तब भी आपका आ जाएगा. गटिंग माय पॉइंट. अब दूसरी चीज अब आपका देखो तो फिगर आपका कितना इंपॉर्टेंट है आपका देखो ना. एरो से ही अब तो दिस फिगर पहले फेस में आपका देखो आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद आपका नाम देखो फिगर को आपने राइट अप्रोच तक पहुंचा दिया. सेकंड में देखो आपका नाम ये पहले क्या होता था बोर्ड में जब होते थे इस पॉइंट्स को भी बहुत दिखा जाता था आपका नाम देखो दिस एक्सप्लेनेशन. अब आपने जैसे कहते लेट कैपिटल H बी द आपका देखो नाम दिस ये हाइट ऑफ टावर आपका देखो विच वी हैव टू प्रूव, जिसको हमने प्रूव करना है आपका देखो एंड ओवर इट वन फ्लैग स्टॉप ऑफ स्मॉल h मीटर इज मेकिंग एंड यह हो गया h मीटर. आपने इतना भी कर दिया ए. अब इट आपका ए भी लिख सकते थे आपका एंड D is the point on the ground is making an angle of elevation of alpha and beta with the bottom and top of flagstaff. इतना अपनी लैंग्वेज में आपने इसको ऐसे लिख दिया देखो ना. देखो ठीक है ना. देयर horizontal distance is x meter. Yeah, the point D
इज x मीटर डिस्टेंट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर भी आप लिख सकते थे। अब कभी क्या होता था एक्सप्लेन, इसके बाद आपका नाम क्या है एब्रीविएशन, मैंने बोला था जिसको आप सीसी कंसाइज कॉन्सेप्ट भी कहते हैं आपका। तो दिस इज द डबल फिगर, एक और दो फिगर, इसका मतलब 3 पॉइंट्स विल बी गिवन, 3 दिए होंगे, 2 आपको निकालने होंगे, 3 नोन पॉइंट्स होंगे और 2 अननोन पॉइंट्स होंगे। अब जैसे आपका गिवन, अगर इसी में देखिए आपका नाम गिवन पॉइंट्स की फाइट ऑफ आपका देखो नाम, तो देखो लेट देखो आपका नाम इसका ए सी इज इक्वल टू, नाउ देखो दिस ई हाइट ऑफ फ्लैग स्टार ये इक्वल टू एच मीटर, देखो गिवन लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पॉइंट है सर। सेकंड में आपका देखो ना दिस लेट एंगल बी डी ए इज इक्वल टू आपका अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन विद टॉप ऑफ टावर भी लिख सकते हैं आपका, और बॉटम ऑफ फ्लैग स्टेप, एफ एस का बता फ्लैग स्टेप, ये आपका ये भी आपका जो गिवन में। और थर्ड देखिए आपका लेट, लेट स्टेटमेंट वहां यूज किया जाता है, ठीक है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। लेट स्टेटमेंट कभी भी वहां यूज किया जाता है जहां पे फाइंड आउट करना होता है, आप बोलते ही नहीं, तभी तो ये सबसे बड़ी बात है, जैसा टीचर ने पढ़ा दिया। एनी नो प्रॉब्लम। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू ये बीटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये भी आपका नाम देखो विद टॉप ऑफ फ्लैग स्टार, ये गिवन है, इसमें देखो आपका। और अब इसको मैं अगर यहाँ पे ए बी स्मॉल सी कर देता हूँ, और देखो सेकंड, अब यहाँ पे देखो नाउ टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट में 2 चीजें आपकी हो गई, एक का नाम लेट बी डी इज इक्वल टू अपना डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम फुट ऑफ टावर, और सर ये इक्वल टू एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, इसी एक्स के बेस में ये आपका नाम है बदलना। और दूसरी चीज टू प्रूव हाइट ऑफ टावर, एच आपको प्रूव करना है, तो ये मैंने यहाँ लिखा गेटिंग माय पॉइंट्स। तो ये आपका देखो ना दिस फिगर एक्सप्लेनेशन एब्रिविएशन कंस आपका। अब जाकर के द मेन पॉइंट जो आपका आता है आपका नाम देखो दिस, इसको मेन पॉइंट कहिए, या आपका नाम दिस वर्किंग लेआउट सेक्शन, या इसको एबुलेशन पॉइंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अपना, जहां कैलकुलेशन पहले 6 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 5 का, फिर 4, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। 10th को बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि ये प्रॉब्लम उनके लिए नहीं है, देखो जिन्होंने जो टॉपर लेवल बच्चे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए बस पास कर लो, पास कर दो, पास कर दो। आगे जाके 10 साल बाद कोई नई गवर्नमेंट आएगी, आप जैसी गवर्नमेंट आएगी तो वो इसको करेगी आप पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब देखो ना इन फर्स्ट इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका नाम देखो दिस बी डी ए थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जो स्मॉलर आपका ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, स्मॉलर ट्राइंगल दिख रहा है आपको ना, ये इज इट क्लियर। अब यहाँ अगर आपको दिक्कत हो रही है स्मॉलर ट्राइंगल, एक जो आपका अल्फा आपका है दिस का, ये जो आपका एच है देखो आपका ना, और ये आपका देखो दिस ये एक्स है, ठीक है, तो नाम देखो दिस ये आपका हो जाएगा 10 अल्फा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या बी अपॉन बेस का है आपका ना, बेस इज आपका ना बी डी, तो नाम देखो दिस तो 10 अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन आपका देखो नाम दिस एक्स, ऐसे आए x इज इक्वल टू आपका नाम देखो 10 अल्फा, सॉरी x इज इक्वल आपका h अपॉन 10 अल्फा, इसको कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट। इज इट क्लियर? अब आपका देखो दूसरा इन राइट एंगल ट्राइंगल, वो आपका देखो दूसरा बी डी सी, जो लार्जेस्ट आपका दिखाई दे रहा है आपका नाम देखो दिस
इसमें आपका एच पार्ट भी और एच पार्ट भी देखो कंक्लूड है आपका, खुद ही देखो ये यहाँ पे देखो बी, सॉरी दिस इज बी है, ये देखो यहाँ पे ए है और वो देखो सी है, ये डी पॉइंट है, एंड दिस कंप्लीट इज बीटा एंड दिस इज योर आपका एक्स, am I right? तो ना देखो इसमें हो गया, तो ना अगेन आपका देखो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या बी ए और प्लस आपका देखो ए सी अपॉन बेस आपका क्या होगा बी डी, तो ना देखो tan बीटा इज इक्वल टू बी ए इज व्हाट, दैट इज आपका एच और प्लस एच अपॉन दिस बी डी इज आपका ना देखो दिस एक्स, सो नाउ अगेन द सेम थिंग, ऐसे x इज इक्वल टू देखो h प्लस h आपका नाउ देखो h प्लस s अपॉन नाउ देखो दिस tan बीटा, ये भी आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट है आपका आया। अब देखो I said आपका नाउ in my last videos very clearly that if you have to find out the heights of any article, that is either tower, pole, the height of the buildings, whatever is there, so now you have to compare both the bases, then you can find out, you can reach to your destinations आपका नाम देखो this simple, is it clear? तो नाम in the third way आपका नाम देखो this comparing देखो equation number 1 and equation number 2 for x, यानी कि x को x के साथ कंपेयर कर रहे हैं, so the value of x is what, that is h upon tan alpha is equal to, here what is that, h plus h upon this is tan beta. The value of one x on the left hand side is this, and on the right hand side the value of x is this, h tan beta is equal to h tan alpha और plus h tan alpha. दिस इज द बाइनोमियल मोनोमियल हो गया आपका नाम देखो, इज इट क्लियर सर? ये देखो आपका ये एल्फा है, कहीं आप पता नहीं, सो ये देखो दिस एच tan, ये तो आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया, दिस h प्लस h इज गोइंग, कैपिटल H प्लस स्मॉल h इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद दिस tan alpha एंड सब, इज इट क्लियर? h tan beta माइनस h tan alpha, ये देखो ऐसे आ गया, और नहीं भी लगाते तो कोई आफत नहीं आ रही है, देखो ये लग गया equal to the h tan alpha. Only this one is, yeah, this is called the OT, on transposition. Plus is going to be changed into minus because this left hand side term is going on the right hand side. So now h आपने common ले लिया, h you have taken common, so the entire balance is coming down tan beta minus tan alpha equal to h tan alpha. यहाँ पे आपने h अपना कॉमन लिया लेफ्ट हैंड साइड में, देखो this, समझ रहे हैं? h you have taken common, h आ गई, सुना। Now this tan beta minus tan alpha is working as a coefficient, तो ना multiplication में h capital H is equal to h tan alpha upon this whole amount, this negative binomial will go on the right, ऐसे जाएगा आपका ना, देखो this tan beta minus tan alpha। अब कई बच्चे यहाँ पे जाकर के ऐसे छोड़ देते हैं, आप देखो क्या लिखा होगा, प्रूव दैट आपका इन मीटर्स ना, तो देखो ये लास्ट में लिखेगा therefore the height of tower आपका देखो this BA is equal to capital H meter and the value of this is आपका h tan alpha upon tan beta minus tan alpha। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए हम शॉर्टकट मारेंगे, जिंदगी भर पे शॉर्टकट ही मारते रहेंगे, फिर लॉन्ग कट का कहीं फिर पता चला, इसलिए हर एवरीथिंग कैन बी डिफाइंड, एवरीथिंग कैन बी स्पेसिफाइड, किया जा सकता है अगर आप चाहें तो, यू वांट टू बी, एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर। तो इस आपका शेयर करिएगा, सी करिएगा, देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।